बहुत समय पहले की बात नहीं है, जब दुनिया आज की तरह तेज रफ्तार से नहीं चलती थी और लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त हुआ करता था। उस दौर में लोग एक दूसरे के साथ बैठकर कहानियां सुनते और सुनाते थे और उन कहानियों में छिपा होता था सदियों का अनुभव और अनमोल ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उसी दौर की एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर एक बहुत गहरा संदेश समेटे हुए है, जो आज के इस आधुनिक और भागदौड़ भरे युग में भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। तो अपनी सारी चिंताओं को कुछ पल के लिए भूल जाइए और मेरे साथ इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानी के सफर पर चलिए। गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। यह वही अर्जुन नहीं था जिसकी कहानी हमने महाभारत में सुनी है, बल्कि एक साधारण परिवार का लड़का था जो अपने जीवन की राह तलाश रहा था। उसके पिता गोपाल एक गरीब किसान थे और माता यशोदा घर का काम संभालती थी। अर्जुन के मन में हमेशा से ही जीवन को लेकर अनेक प्रश्न थे। बचपन से ही अर्जुन अलग तरह का बच्चा था। जब उसके साथी खेल में व्यस्त रहते तो वह गंगा के किनारे बैठकर पानी की लहरों को देखता रहता। उसके मन में अजीब से सवाल उठते। ये जिंदगी क्या है? हम क्यों पैदा होते हैं? हमारा असली मकसद क्या है? उसके दोस्त उसे पागल कहते, लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ और ही चमक थी। अर्जुन की उम्र जब 18 साल की हुई तो उसके पिता ने उसे शहर भेजने का फैसला किया। बेटा, गोपाल ने कहा, गांव में तेरे लिए कुछ नहीं है। शहर जाकर कोई काम धंधा सीख, अपनी किस्मत बना। लेकिन अर्जुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह जानता था कि सिर्फ पैसे कमाना ही जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। शहर पहुंचकर अर्जुन ने एक छोटी सी दुकान में काम शुरू किया। दुकान का मालिक सेठ धनराज था, जो बहुत लालची और कंजूस इंसान था। वह अपने मजदूरों से बहुत सख्ती से काम कराता और कम पैसे देता। अर्जुन को देखकर लगता कि यह लड़का कुछ अलग है, लेकिन सेठ धनराज को सिर्फ अपने फायदे से मतलब था। दिन भर काम करने के बाद शाम को अर्जुन अपने छोटे से कमरे में बैठकर सोचता। उसे लगता कि वह गलत राह पर जा रहा है। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन क्या यही सब कुछ है? क्या इंसान सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए पैदा हुआ है? उसके मन में ये सवाल रोज उठते। एक दिन अर्जुन दुकान से घर लौट रहा था कि उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते में गिर गया है। बहुत से लोग उधर से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अर्जुन ने तुरंत उस बूढ़े की मदद की, उसे उठाया और पानी पिलाया। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, बूढ़े ने कहा, आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं जो बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। अर्जुन को अजीब सा सुकून मिला। उसे लगा जैसे उसने कुछ सही किया है। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार उस बूढ़े आदमी की बात सोच रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उससे कह रहा हो, निस्वार्थ सेवा ही सच्चा धर्म है। जब तुम दूसरों की भलाई करते हो तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। यह आवाज उसे बहुत जानी पहचानी लगी, जैसे किसी पुराने मित्र की हो। अगले दिन से अर्जुन की जिंदगी में बदलाव आने लगा। वह दुकान में काम तो करता रहा, लेकिन जब भी मौका मिलता दूसरों की मदद करता। अगर कोई गरीब ग्राहक सामान नहीं खरीद पाता तो अर्जुन चुपके से उसकी मदद करता। अगर कोई बूढ़ा आदमी भारी सामान उठाने में परेशान होता तो अर्जुन उसकी मदद करता। सेठ धनराज को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उसने अर्जुन को डांटा, तू यहां धर्मगुरु बनने आया है या काम करने? मेरे पैसे से दान पुण्य करेगा। अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, सेठ जी, मैं अपनी तनख्वाह से ही किसी की मदद करता हूं, और जब हम दूसरों का भला करते हैं तो भगवान हमारा भी भला करते हैं। धनराज हंसा, भगवान का भला करना? अरे नादान, भगवान कहीं नहीं है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। पैसा हो तो आदमी भगवान है, नहीं तो कुत्ते से भी बदतर। अर्जुन को लगा कि सेठ धनराज गलत रास्ते पर है, लेकिन वह चुप रहा। समय बीतता गया और अर्जुन की अच्छाई की वजह से
लोग उसे पसंद करने लगे। दुकान के पुराने ग्राहक अर्जुन से ही सामान खरीदना पसंद करते थे। वह हमेशा मुस्कुराता रहता और सबसे अच्छे से पेश आता था, लेकिन इसके बावजूद भी अर्जुन के मन में कुछ कमी महसूस होती रहती थी। एक शाम अर्जुन दुकान बंद करके जा रहा था कि उसे एक पुराना मंदिर दिखा। यह मंदिर शहर के बाहरी इलाके में था और बहुत पुराना लग रहा था। अर्जुन को अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ और वह मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर एक सुंदर मूर्ति थी। मूर्ति को देखकर अर्जुन को अजीब सी शांति महसूस हुई। वह मूर्ति के सामने बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे लगा जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। अर्जुन, तुम सही राह पर चल रहे हो। दूसरों की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से काम करना, यही सच्चा धर्म है। लेकिन अभी भी तुम्हारे मन में कई सवाल हैं ना? अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था। उसने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह आवाज साफ सुनाई दे रही थी, डरो मत, मैं तुम्हारे दिल में हूं। मैं तुम्हारी आत्मा की आवाज हूं। तुम जो सवाल पूछते हो उनके जवाब तुम्हारे अंदर ही हैं। बस तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। लेकिन मैं कैसे जानूं कि क्या सही है और क्या गलत? अर्जुन ने मन में पूछा। जब भी तुम कोई काम करो तो अपने मन से पूछो कि क्या यह काम दूसरों का नुकसान तो नहीं कर रहा? क्या इससे किसी को दुख तो नहीं होगा? अगर जवाब ना में है तो वह काम सही है। और जब भी तुम किसी का भला करते हो तो तुम्हें अंदर से खुशी मिलती है ना? यही तुम्हारी आत्मा की आवाज है। अर्जुन को समझ आने लगा, लेकिन दुनिया में इतना दुख क्यों है? अगर भगवान है तो गरीबी, बीमारी और अन्याय क्यों होता है? बेटा, यह संसार एक स्कूल की तरह है। यहां हर इंसान कुछ न कुछ सीखने आता है। दुख और सुख दोनों हमारे शिक्षक हैं। दुख हमें सिखाता है कि दूसरों के दुख को समझें और सुख हमें सिखाता है कि खुशी को दूसरों के साथ बांटें। अगर सिर्फ सुख ही होता तो हम कभी नहीं जान पाते कि दया क्या होती है। यह बात अर्जुन के दिल में बैठ गई। उसे समझ आया कि जिंदगी की हर परिस्थिति एक सबक है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। अपना कर्म करो, बिना फल की चिंता किए। जो काम तुम्हारे हाथ में आए उसे पूरी ईमानदारी से करो। न तो सफलता से घमंड करो, न ही असफलता से हार मानो। सफलता और असफलता तो समय के साथ आती जाती रहती है, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। इस बातचीत के बाद अर्जुन का दिल हल्का हो गया। वह समझ गया कि वह अकेला नहीं है। उसके अंदर एक आवाज है जो हमेशा उसका मार्गदर्शन करती रहेगी। अगले दिन से अर्जुन ने अपना नजरिया बदल दिया। वह दीतान से वह दुकान का काम पौधा हल्ले से भी ज्यादा मन लगाकर करने लगा। वह समझ गया था कि हर काम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक पूजा की तरह है अगर वह मन लगाकर और ईमानदारी से किया जाए। सेठ धनराज को अर्जुन में यह बदलाव अच्छा लगा। बिक्री बढ़ने लगी और ग्राहक खुश रहने लगे। लेकिन धनराज को समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन में यह बदलाव क्यों आया है। एक दिन धनराज ने अर्जुन से पूछा, तू आजकल कुछ अलग लग रहा है, पहले से ज्यादा खुश और शांत, क्या बात है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, मैंने समझ लिया है कि खुशी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जब हम अपना काम पूरे मन से करते हैं और दूसरों का भला सोचते हैं तो मन को शांति मिलती है। धनराज हंसा, अरे यार, तू फिर वही भगवान वगैरह की बातें कर रहा है। मैं तो सिर्फ पैसा देखता हूं। पैसा है तो सब कुछ है। सेठ जी, अर्जुन ने शांति से कहा, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सिर्फ एक साधन है, साध्य नहीं। पैसे से हम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं खरीद सकते। धनराज को यह बात समझ नहीं आई। वह सोचने लगा कि यह लड़का कहीं पागल तो नहीं हो गया। दिन बीतते गए और अर्जुन की लोकप्रियता बढ़ती गई। लोग उससे सिर्फ सामान नहीं खरीदते थे, बल्कि अपनी परेशानियां भी बांटते थे। अर्जुन हमेशा धैर्य से सुनता और अच्छी सलाह देने की कोशिश करता। एक दिन दुकान पर एक गरीब औरत आई। उसका बेटा बीमार था और उसके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे। वह रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने चुपके से अपनी जेब से पैसे निकाले
और उस औरत को दे दिए। बहन जी, जाइए और अपने बेटे की दवाई ले आइए, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम तो साक्षात देवता हो। यह बात सेठ धनराज ने सुन ली। उसे बहुत गुस्सा आया। अर्जुन, तू मेरी दुकान को धर्मशाला समझ रहा है क्या? यहां आकर लोगों को फ्री में पैसे बांटेगा? सेठ जी, मैंने अपने पैसे दिए हैं, अर्जुन ने शांति से कहा। तेरे पैसे? तेरे पास पैसे कहां से आए? जो तनख्वाह मैं देता हूं वो भी तो मेरे पैसे हैं, धनराज चिल्लाया। अर्जुन को समझ आ गया कि सेठ धनराज की सोच बहुत छोटी है, लेकिन वह शांत रहा और कुछ नहीं कहा। उस रात घर जाकर अर्जुन ने फिर से उस आंतरिक आवाज से बात की। क्या मैंने गलत किया? सेठ जी बहुत नाराज हैं। बेटा, जब तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हो तो वह कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन याद रखो, दान भी बुद्धिमानी से करना चाहिए। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखना होगा। मतलब यह कि अगर तुम अपने पैसे खर्च करके खुद की जरूरतें पूरी नहीं कर पाओगे तो तुम दूसरों की मदद कैसे करोगे? पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, फिर जो बचे उससे दूसरों की मदद करो। अर्जुन को समझ आ गया। उसने सोचा कि वह अपने परिवार को भी पैसे भेजता है। अगर वह सारे पैसे दान में दे देगा तो उसके माता पिता का क्या होगा? अगले दिन अर्जुन ने अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाया। वह पहले अपनी जरूरतें और जिम्मेदारियां पूरी करता, फिर जो बचता उससे दूसरों की मदद करता। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। दुकान पर एक धनी आदमी आया। उसने बहुत महंगा सामान खरीदा और अर्जुन को टिप भी दी, लेकिन जब वह जा रहा था तो अर्जुन ने देखा कि उसका पर्स गिर गया है। पर्स में बहुत सारे पैसे थे। अर्जुन के मन में एक पल के लिए लालच आया। इतने पैसे से वह अपने माता पिता की कितनी मदद कर सकता था, लेकिन तुरंत ही उसके मन में दूसरी आवाज आई, यह गलत है, यह पैसा तुम्हारा नहीं है। अर्जुन ने तुरंत पर्स उठाया और उस आदमी के पीछे भागा। साहब, आपका पर्स गिर गया है। धनी आदमी हैरान रह गया। अरे बेटा, तुमने तो मेरी जिंदगी बचा ली, इसमें मेरे बेटे की फीस के पैसे थे। उसने अर्जुन को इनाम देना चाहा, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। साहब, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने सिर्फ वही किया है जो सही था। यह बात आसपास के लोगों ने सुनी और जल्दी ही पूरे इलाके में अर्जुन की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि यह लड़का अलग है, इसमें कुछ खास बात है। सेठ धनराज को भी यह बात पता चली। उसे एहसास हुआ कि अर्जुन की वजह से उसकी दुकान की साख बढ़ रही है, लेकिन फिर भी वह अर्जुन की अच्छाई को समझ नहीं पा रहा था। एक दिन एक साधु दुकान पर आया। वह बहुत बूढ़ा था और उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। अर्जुन ने तुरंत उसे बैठने के लिए कुर्सी दी और पानी लाकर दिया। साधु ने अर्जुन की आंखों में झांका और मुस्कुराया। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर दिव्यता की चमक है। अर्जुन शर्मा गया। बाबा जी, मैं तो एक साधारण आदमी हूं। नहीं बेटा, कोई भी आदमी साधारण नहीं होता। इंसान के अंदर भगवान का अंश होता है, बस कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ नहीं। तुमने अपने अंदर के भगवान को पहचान लिया है। साधु की बात सुनकर अर्जुन का दिल भर आया। उसे लगा जैसे कोई उसकी मेहनत को समझ रहा है। बाबा जी, कई बार मन में सवाल आते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं? दुनिया में इतनी बुराई है, इतना अन्याय है। कभी कभी लगता है कि अच्छाई का कोई फायदा नहीं। साधु ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। बेटा, अंधेरे में एक छोटा सा दिया भी बहुत रोशनी देता है। तुम्हारी अच्छाई एक दिए की तरह है। हो सकता है कि पूरी दुनिया रोशन न हो जाए, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोगों को जरूर रोशनी मिल रही है। लेकिन बाबा जी, कभी कभी लगता है कि मेरे अकेले के प्रयास से क्या होगा। यह सोच गलत है बेटा। जब तुम एक अच्छा काम करते हो तो वह दूसरों को भी प्रेरणा देता है। जैसे एक पत्थर को पानी में फेंकने से लहरें बनती हैं, वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म से अच्छाई की लहरें फैलती हैं। साधु की बात से अर्जुन को बहुत हौसला मिला। उसे समझ आ गया कि उसका हर अच्छा काम
चाहे वह कितना भी छोटा हो, महत्वपूर्ण है। साधु जाते समय अर्जुन से बोला, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि गलत काम करना आसान है, लेकिन याद रखना, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। सही रास्ता कभी कभी कठिन होता है, लेकिन वही तुम्हें सच्ची खुशी देता है। साधु के जाने के बाद अर्जुन ने उसकी बातों पर गहराई से सोचा। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में जो भी अच्छाई आई है वह तब से शुरू हुई है जब से उसने दूसरों की सेवा करना शुरू किया है। दिन बीतते गए और अर्जुन की प्रसिद्धि बढ़ती गई। लोग उसे सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह देखने लगे। जब भी कोई परेशानी में होता तो अर्जुन के पास सलाह लेने आता। एक दिन एक युवक अर्जुन के पास आया। उसका नाम राहुल था और वह बहुत परेशान लग रहा था। भाई, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे घर में बहुत गरीबी है। मेरे पिता बीमार हैं और मां काम करके घर चलाती है। मुझे एक अच्छी नौकरी मिली है, लेकिन उसके लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। अर्जुन ने राहुल की बात धैर्य से सुनी। उसे समझ आया कि यह एक कठिन परिस्थिति है। राहुल भाई, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन सोचो, अगर तुम गलत तरीके से नौकरी पाओगे तो क्या तुम्हें मन की शांति मिलेगी? लेकिन भाई, घर की जरूरत भी तो है। अगर मैं नौकरी नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? राहुल, मैं तुमसे कहूंगा कि धैर्य रखो। जो नौकरी रिश्वत देकर मिलती है वह कभी स्थायी नहीं होती। बुरे तरीके से मिली चीज कभी अच्छे परिणाम नहीं देती। तुम ईमानदारी से कोशिश करते रहो, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तब भी तुम अपने आप पर गर्व कर सकोगे कि तुमने गलत रास्ता नहीं अपनाया, और भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं जो सच्चे रास्ते पर चलते हैं। राहुल को अर्जुन की बात से थोड़ा संदेह हुआ। भाई, तुम तो बहुत भरोसा करते हो भगवान पर, लेकिन क्या सच में भगवान है भी या नहीं? और अगर है तो वह इतनी परेशानी क्यों देते हैं? अर्जुन को यह सवाल बहुत अच्छा लगा। उसने राहुल को बैठने का इशारा किया। राहुल भाई, यह सवाल मैंने भी बहुत बार अपने आप से पूछा है, लेकिन समय के साथ मुझे समझ आया है कि भगवान हमारे आसपास ही हैं, हमारे अंदर ही हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह भगवान का रूप है। जब कोई तुम्हारी मदद करता है वह भी भगवान का रूप है। लेकिन फिर दुख क्यों होता है? देखो राहुल, जिंदगी एक स्कूल की तरह है। यहां हम सीखने आते हैं। अगर सिर्फ खुशी ही होती तो हम कैसे सीखते? दुख हमें सिखाता है कि दूसरों के दुख को समझें। गरीबी हमें सिखाती है कि मेहनत की कीमत क्या होती है। बीमारी हमें सिखाती है कि सेहत कितनी अनमोल है। राहुल को लगा कि अर्जुन की बात में दम है। तो तुम कह रहे हो कि मैं रिश्वत न दूं? मैं यह कह रहा हूं कि तुम अपने मन की आवाज सुनो। जब तुम रिश्वत देने के बारे में सोचते हो तो तुम्हें अंदर से कैसा लगता है? खुशी होती है या परेशानी? राहुल ने सोचा, परेशानी होती है। लगता है कि गलत कर रहा हूं। बस यही तुम्हारे अंदर के भगवान की आवाज है। वह तुम्हें सही रास्ता बता रहे हैं। राहुल की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। ठीक है भाई, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ईमानदारी से कोशिश करूंगा। अर्जुन ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। और हां, अगर कभी मदद की जरूरत हो तो संकोच मत करना। जब तक हमारे पास है हम तुम्हारी मदद करेंगे। राहुल के जाने के बाद अर्जुन को अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसे लगा कि उसने आज कुछ अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद राहुल खुशी से अर्जुन के पास आया। भाई, तुम्हारी बात सच निकली। मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, बिना किसी रिश्वत के। वह लोग मेरी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हुए। अर्जुन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि यह भगवान का चमत्कार है। इस घटना के बाद अर्जुन का भरोसा और भी मजबूत हो गया। वह समझ गया कि जब हम सच्चे दिल से कोशिश करते हैं तो रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। सेठ धनराज को भी अर्जुन में ये सब बदलाव दिख रहे थे। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तू जो भी कर रहा है उससे दुकान का फायदा हो रहा है। लोग तुझसे मिलने आते हैं और सामान भी खरीदते हैं। मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा रहा हूं। अर्जुन खुश हुआ, लेकिन उसे लगा कि यह सब उसकी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि भगवान की कृपा है।
महीने बीतते गए और अर्जुन की जिंदगी में स्थिरता आने लगी। वह अब अपने माता पिता को नियमित पैसे भेजता था, अपनी जरूरतें पूरी करता था और फिर भी दूसरों की मदद के लिए पैसे बचाता था। एक दिन अर्जुन के गांव से एक चिट्ठी आई। उसके पिता गोपाल बीमार हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। मां यशोदा ने लिखा था कि इलाज के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। अर्जुन परेशान हो गया। उसके पास कुछ पैसे तो थे, लेकिन इलाज के लिए काफी नहीं थे। उसने सेठ धनराज से एडवांस मांगने की सोची, लेकिन डर लगा कि कहीं वह मना न कर दे। उस रात अर्जुन बहुत परेशान था। वह अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था कि क्या करे। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह अपने सारे जेवर बेच सकता है। उसके पास एक सोने की चेन थी जो उसकी मां ने दी थी, लेकिन फिर उसे लगा कि यह भी काफी नहीं होगा। उसके मन में पाप का विचार आया कि वह दुकान से कुछ पैसे ले ले, बाद में वापस कर दूंगा, उसने सोचा। लेकिन तुरंत ही उसके मन में दूसरी आवाज आई, यह चोरी है, तुम जो कुछ भी सीखे हो क्या सब भूल जाओगे? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन पिताजी की जान का सवाल है, तो क्या गलत रास्ते से पैसे लेकर तुम अपने व्यावाता ईशव पिता की सेवा करोगे? क्या यह उन्हें खुशी देगा? अर्जुन समझ गया कि वह गलत सोच रहा है। उसने तय किया कि वह सेठ धनराज से बात करेगा। अगले दिन अर्जुन ने धनराज को अपनी समस्या बताई। सेठ जी, मेरे पिता बीमार हैं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे एडवांस दे सकते हैं? मैं हर महीने काट कर वापस कर दूंगा। धनराज ने सोचा, अर्जुन एक ईमानदार लड़का था और उसकी वजह से दुकान का फायदा भी हो रहा था। कितने पैसे चाहिए? धनराज ने पूछा। जब अर्जुन ने रकम बताई तो धनराज की आंखें फटी रह गईं। इतने पैसे? यार, यह तो बहुत ज्यादा है, मैं इतना एडवांस नहीं दे सकता। अर्जुन का दिल टूट गया। वह नहीं जानता था कि अब क्या करे। उस शाम जब अर्जुन दुकान बंद कर रहा था तो वही धनी आदमी आया जिसका पर्स अर्जुन ने वापस किया था। उसने अर्जुन की परेशानी देखी। क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो? अर्जुन ने शुरू में कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उस आदमी ने बार बार पूछा तो उसने अपनी समस्या बताई। उस आदमी ने सुनकर कहा, बेटा, जब तुमने मेरा पर्स वापस किया था तो मैंने सोचा था कि कभी मौका मिले तो तुम्हारी मदद करूंगा। आज वह मौका आ गया है। उसने अर्जुन को पूरे पैसे दे दिए। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अंकल, मैं यह कैसे ले सकता हूं? यह तो बहुत ज्यादा है। बेटा, यह लेना नहीं है, सिर्फ उधार है। जब तुम्हारे पास हो जाए तब वापस कर देना, लेकिन अभी तुम्हारे पिता का इलाज जरूरी है। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह मदद मिल सकती है। अंकल, आप यह क्यों कर रहे हैं? बेटा, जब तुमने मेरा पर्स वापस किया था तो तुमने सिर्फ पैसे नहीं बल्कि मेरा भरोसा वापस किया था। आजकल ईमानदार लोग कम मिलते हैं, तुम एक हीरा हो। अर्जुन ने पैसे लिए और तुरंत अपने गांव के लिए निकल गया। उसके पिता का सफल इलाज हुआ और वे ठीक हो गए। जब अर्जुन वापस शहर आया तो उसका दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि जब हम अच्छाई करते हैं तो वह हमारे पास वापस लौट कर आती है। इस घटना के बाद अर्जुन और भी मजबूत हो गया। वह समझ गया कि भगवान अजीब तरीकों से हमारी मदद करते हैं। कभी कभी वे किसी इंसान के रूप में आते हैं, कभी किसी मौके के रूप में। कुछ महीने बाद अर्जुन ने उस धनी आदमी के पैसे वापस कर दिए, लेकिन उनके बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस आदमी का नाम श्याम था और वह एक नेक है बिजनेसमैन था। श्याम ने एक दिन अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम यहां छोटी दुकान में काम कर रहे हो, तुम्हारी काबिलियत इससे कहीं ज्यादा है, क्यों ना तुम मेरे साथ बिजनेस करो। अर्जुन को यह प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन उसे सेठ धनराज के साथ धोखा करना ठीक नहीं लगा। अंकल, मैं सेठ जी के साथ धोखा नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे काम दिया है। श्याम को अर्जुन की ईमानदारी और भी अच्छी लगी। तो तुम धनराज से बात करो, अगर वह मान जाए तो ठीक है। अर्जुन ने धनराज से बात की। शुरू में धनराज को गुस्सा आया कि
कि अर्जुन उसे छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन जब उसने अर्जुन की ईमानदारी देखी कि वह छुपकर नहीं बल्कि साफ साफ बता रहा है, तो उसका गुस्सा कम हो गया। अर्जुन, तू एक अच्छा लड़का है, मैं तुझे रोकना चाहता हूं, लेकिन तेरी भलाई में ही मैं तुझे जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त सेठ जी? तू जो भी काम करे ईमानदारी से करना, और कभी भूलना मत कि तूने यहां से सीखा है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, आपने मुझे सिर्फ काम नहीं बल्कि जिंदगी जीना सिखाया है, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। धनराज भी भावुक हो गया। उसे एहसास हुआ कि अर्जुन जैसे लड़के के साथ रहकर उसने भी कुछ सीखा है। अर्जुन ने श्याम के साथ बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक छोटी कंपनी बनाई जो गरीब किसानों से सीधे अनाज खरीदकर शहर में बेचती थी। इससे किसानों को अच्छी कीमत मिलती थी और शहर के लोगों को अच्छा अनाज। अर्जुन का सिद्धांत था कि बिजनेस में भी ईमानदारी होनी चाहिए। वह किसानों को अच्छी कीमत देता था और ग्राहकों से भी उचित दाम लेता था। उसका मुनाफा कम था, लेकिन मन की शांति ज्यादा थी। शुरू में कुछ लोगों ने अर्जुन का मजाक उड़ाया। इस तरीके से बिजनेस नहीं चलता, पैसा कमाना है तो चालाकी करनी पड़ती है। लेकिन अर्जुन अपनी राह पर चलता रहा। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि अर्जुन का सामान अच्छा है और दाम भी उचित है। उसके ग्राहक बढ़ने लगे। 1 साल बाद अर्जुन का बिजनेस अच्छा चलने लगा। उसने अपने माता पिता को शहर बुलाया और उनके लिए एक छोटा सा घर खरीदा। गोपाल और यशोदा को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। बेटा, गोपाल ने कहा, तू जो कुछ भी बना है अपनी मेहनत और ईमानदारी से बना है, भगवान तेरा भला करे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैंने सिर्फ वही किया है जो आपने सिखाया था। आपने कहा था कि मेहनत करो और सच्चाई से काम करो, मैंने बस वही किया है। यशोदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरा बेटा न सिर्फ पैसे कमाता है बल्कि लोगों की मदद भी करता है, यही तो असली सफलता है। अर्जुन अब एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसके मन में अभी भी वही सवाल थे जो बचपन में थे। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में अभी भी कुछ कमी है। एक दिन वह फिर से उसी पुराने मंदिर गया जहां वह पहली बार गया था। वहां बैठकर उसने अपने मन से बात की। मैंने सब कुछ पा लिया है जो मैं चाहता था, अच्छा काम, पैसा, परिवार की खुशी, फिर भी मन में कुछ कमी लगती है। क्या यह सब काफी नहीं है? उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, अर्जुन, तुमने बहुत कुछ पाया है, लेकिन अभी भी तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। क्या मतलब? तुमने अब तक जो कुछ भी किया है वह सिर्फ शुरुआत है। असली खुशी तब मिलती है जब तुम अपने आप को भूलकर दूसरों की सेवा में लग जाते हो। अर्जुन को समझ नहीं आया, लेकिन मैं तो दूसरों की मदद करता रहता हूं। हां, लेकिन अभी भी तुम्हारे मन में यह भावना है कि मैं मदद कर रहा हूं। जब यह मैं गायब हो जाएगा तब तुम्हें असली शांति मिलेगी। अर्जुन को यह बात बहुत गहरी लगी। उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी अपने अहंकार से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है। तो मुझे क्या करना चाहिए? बस यह समझो कि तुम सिर्फ एक माध्यम हो। जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह तुम्हारे जरिए हो रहा है, तुम्हारी वजह से नहीं। तुम सिर्फ एक फ्लूट हो, संगीत तो भगवान बजा रहे हैं। यह उदाहरण अर्जुन को बहुत पसंद आया। उसे समझ आया कि जब तक वह यह सोचता रहेगा कि वह कुछ कर रहा है, तब तक उसका अहंकार खत्म नहीं होगा। उस दिन से अर्जुन ने अपना नजरिया बदलना शुरू किया। जब भी वह कोई अच्छा काम करता तो मन में कहता, यह मैं नहीं कर रहा, यह तो प्रकृति का नियम है कि अच्छाई अच्छाई को जन्म देती है। इस बदलाव के साथ ही अर्जुन को अजीब सी शांति महसूस होने लगी। पहले जब वह किसी की मदद करता था तो उसे लगता था कि वह कुछ अच्छा कर रहा है। अब उसे लगता था कि वह सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा है। अर्जुन का बिजनेस और भी ढता गया। अब वह सिर्फ अनाज का व्यापार नहीं करता था, बल्कि गरीब बच्चों के लिए स्कूल भी खोले थे। उसने कई गरीब लड़कियों की शादी में मदद की थी और बेसहारा बूढ़ों के लिए एक आश्रम भी बनवाया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जितना ज्यादा वह देता था उतना ही ज्यादा उसके पास आता था। लोग कहते थे कि अर्जुन के पास कोई जादू है,
लेकिन अर्जुन जानता था कि यह कोई जादू नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है। एक दिन अर्जुन के पास एक अजनबी आदमी आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। मेरा नाम सुरेश है, मैं दूसरे शहर से आया हूं। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और लोगों की मदद करते हैं। मुझे भी आपकी मदद चाहिए। अर्जुन ने उसे बैठाया और पानी दिया। बताइए, क्या समस्या है? सुरेश ने अपनी कहानी बताई। वह एक छोटा व्यापारी था। उसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर्जा लिया था, लेकिन धोखाधड़ी की वजह से उसका सारा माल चला गया। अब वह कर्जे में डूब गया था और साहूकार उससे पैसे मांग रहे थे। अगर मैंने 1 हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो वे मेरे घर पर कब्जा कर लेंगे। मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या करूं। अर्जुन ने सुरेश की पूरी कहानी सुनी। उसे लगा कि यह आदमी सच्चा है और वाकई मुसीबत में है। सुरेश भाई, आपको कितने पैसों की जरूरत है? जब सुरेश ने रकम बताई तो यह अर्जुन के लिए कोई बड़ी रकम नहीं थी। वह आसानी से दे सकता था। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुरेश की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। जी बताइए। यह पैसे आप वापस कर सकें तो अच्छा, न कर सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपकी हालत ठीक हो जाए तो आप भी किसी और की मदद करना। यही मेरी शर्त है। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। साहब, आप तो भगवान हैं। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कोई भगवान नहीं हूं भाई, हम सब एक ही भगवान की संतान हैं। आज मैं आपकी मदद कर रहा हूं, कल आप किसी और की मदद करेंगे। बस यही तो जिंदगी है। सुरेश ने पैसे लिए और चला गया। कुछ महीने बाद उसने अर्जुन को चिट्ठी लिखी कि उसका बिजनेस फिर से चल निकला है और उसने 2 गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया है। अर्जुन को पढ़कर बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि यही तो असली सफलता है। समय बीतता गया और अर्जुन की उम्र अब 35 साल हो गई थी। उसने शादी नहीं की थी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी जिम्मेदारी अभी भी पूरी नहीं हुई है। उसके माता पिता उससे शादी करने को कहते रहते थे। बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, घर भी बसाना चाहिए। अर्जुन हमेशा टाल देता था। मां, अभी थोड़ा और वक्त दो, अभी बहुत काम है। लेकिन उसके मन में असली बात यह थी कि उसे डर लगता था कि कहीं शादी के बाद उसका ध्यान सिर्फ अपने परिवार पर न चला जाए और वह दूसरों की सेवा न कर पाए। एक दिन अर्जुन को एक सपना आया। उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े बगीचे में है। वहां एक सुंदर फव्वारा है और उसके आसपास बहुत से फूल हैं। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। अर्जुन, तुम गलत समझ रहे हो। क्या गलत समझ रहा हूं? तुम समझ रहे हो कि अगर तुमने शादी की तो तुम दूसरों की सेवा नहीं कर पाओगे, लेकिन यह गलत है। सच्चा त्याग यह नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो। सच्चा त्याग यह है कि तुम सब कुछ करो लेकिन फल की चिंता न करो। मतलब, इन विभिन्न कहानियों के माध्यम से हमने भगवद गीता के कुछ प्रमुख और सारगर्भित उपदेशों जैसे आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता, निष्काम कर्म योग एवं स्वधर्म पालन, अनन्य भक्ति योग और ईश्वर का सर्वव्यापी स्वरूप, प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव, समत्व बुद्धि और स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण, श्रद्धा और समर्पण का अमोघ मार्ग, अहंकार का त्याग एवं गुरु की महिमा तथा ज्ञान योग द्वारा आत्म अनात्म विवेक को समझने का एक विनम्र प्रयास किया है। भगवद गीता का ज्ञान एक अथाह, अनंत और अमृतमय सागर है और ये कहानियां उसकी कुछ मधुर एवं जीवनदायिनी बूंदों के समान हैं, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा, एक नई दृष्टि और एक गहरा अर्थ प्रदान करने की क्षमता रखती हैं। गीता का प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक शब्द मानव जीवन को न केवल आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की अचूक प्रेरणा देता है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन की विभिन्न चुनौतियों, द्वंद्वों और कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए असीम साहस, विवेक, शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। आशा है यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक, रुचिकर और प्रेरणादायक रहा होगा तथा आपको गीता के शाश्वत संदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करेगी।